राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है। जो मैं आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ वो कर लेना, उपाय बताती हूँ वो कर लेना, समझा रही हूँ तो समझ जाना मेरी बात को। गुरु मंत्र बता रही हूँ तो गुरु मंत्र को भी जो है अंडरस्टैंड कर लेना, यानी कि एकदम आपके लिए स्नैपशॉट है कि आखिर आपको करना क्या है, क्या चीज़ को आपने लेकर मुद्दे को आगे बढ़ना है। अब आप ही लोगों में से जो है मैं आप प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ, जो आत्मा मंथन के परिवार के हैं। बस आपने उसके लिए करना क्या होता है, आपने सब्सक्राइब किया होना चाहिए, कमेंट करते हो आप लगातार, तभी लाइक करते हो तभी आप अपना प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। अगर आप बिना कमेंट्स करते हुए अचानक से मुझे अपना प्रश्न भेज दोगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो आपको मैं जो है आगे की आपकी प्रेडिक्शन समझा देती हूँ। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है अपने बच्चे के रिलेटेड या कुछ ना कुछ उसकी ज़िद पूर्ति करते हुए या उसके लिए कोई ना कोई कार्य करते हुए, लेकिन अंदर से कुछ मन नहीं है। मन नहीं है, यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, हम मंदिर भी जाना चाहते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाना चाहते हैं, कहीं मत्था भी टेकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अंदर से आपकी बॉडी इतनी आलस में है कि वो हिलना ही नहीं चाहती। आप कह रहे हो नहीं, आज मैं छुट्टी के मूड में हूँ, आज मुझे छुट्टी चाहिए, यानी कि संडे की छुट्टी के बाद भी अगले दिन की छुट्टी चाहिए। यानी कि वो ऐसा है कि छुट्टी के बाद मेरा बड़ा आलस है, मेरे से उठा बैठा नहीं जा रहा। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी से फ़ायदा लेते हुए, यानी कि जो आपसे छोटे हैं, बच्चे हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है आपकी, या कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसकी पोजीशन है, उसकी वजह से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। आप वो कुछ अचीव करेगा तो आप खुश हो गए, अरे वाह ये अचीवमेंट तुम्हारी है, दैट इज़ सो कूल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और उधर प्रेम जो है वो भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बढ़ता हुआ, यहाँ पे मैं बहन भाई के साथ होता हुआ प्रेम की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उस प्रेम की जो एक जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ होता है, तो उस तरीके के प्रेम प्रेम के अंदर भी बढ़त मुझे दिखाई दे रही है, ठीक। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कुछ है तो आगे बढ़ जाइए। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ बड़े आपके साथ हैं, सीनियर्स का सपोर्ट है, लेकिन आपका पेट कुछ ठीक नहीं है, अपने पेट का ध्यान रखना, ठीक है। और उस जलन जैसा कुछ आपको महसूस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आप मेहनत करके कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएंगे, या धन प्राप्ति दिखाई देती है मुझे कि आपको सीनियर्स की सपोर्ट से भी और अपनी अकेले की मदद से भी, यानी कि खुद से कुछ इस तरह की चीज़ आप जनरेट करने वाले हैं जहाँ से धन जो है वो प्राप्त हो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सब्र रखना है आपको, कहीं ना कुछ चीज़ें बनेंगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। और आपको जो है निंदा का सामना करना पड़ सकता है, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, आपको कोई ना कोई जो है नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेज रहा है, तो आपने इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी के साथ मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाना, अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो उस चीज़ में आप सब्र रखो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका कोई रिश्ता, रोका, कमिटमेंट, किसी के साथ बात करना या किसी काम के लिए रिलेटेड आप जो है कुछ ना कुछ किसी बड़े से या गुरु से किसी के सामने बैठकर ये चीज़ें जो हैं आप लेते हुए दिखाई देते हो, अर्थात आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। किसी के साथ भी कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, कोई दोस्ती कर रहे हो, उसमें लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब उसमें अपने भी मिर्च मसाले लगाओगे, अर्थात अपने भी आप ये चीज़ें करोगे, भाई नहीं इसको ऐसे करते हैं, इसको वैसे करते हैं, आप अपने एंड पे जो है आइडियाज़ देने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपके आइडियाज़ जो हैं वो बढ़िया हैं, ठीक है। दो उनको अपने आइडियाज़ और चाहते हो तो आपके लिए जो है वो फ्रूट जो है, रिजल्ट जो है वो बेहतर आएगा, ठीक है। कोई उसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप अननेसेसरीली भागते चले जा रहे हैं। देखो, कुछ पितरों के निमित्त कुछ दान करो, अपने दिमाग को कुछ शांत करो। यहाँ पे वो है, जैसे मैं बताती हूँ आपको, ट्रेडमिल पे भागना, ठीक है। यानी कि कुछ हो, कहीं जा तो रही नहीं है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, सिर्फ आपका फैट लूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फैट लूज करना है तो नाहक ही अपने आप को
परेशानी में जो है घुमाते रहो और तरह तरह के सोच करते रहो, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपका काम जो है बन पाएगा, क्योंकि आप फायरी ज़्यादा नज़र आ रहे हो, क्रोधी ज़्यादा नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड करो, कुछ पहले की आपके जो हैं लेने देने हैं, जो यहाँ पर कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जो पिछले जन्मों के होते हैं और हमें समझ में नहीं आता। और इनफैक्ट कुछ लोगों को तो समझाओ तो वो समझना भी नहीं चाहते, आगे से कहते हैं असी केड़ा वेखे असी, ठीक है ना। तो ये वाला जवाब जो है वो बड़ा अजीब होता है। तो यहाँ पे उसके बाद तो मेरे पास ही कोई जवाब नहीं है, नहीं देखा तो ना, कोई बात नहीं जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए पूरी शक्ति और पूरी ऊर्जा जो है हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाना, यहाँ मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को अंडरस्टैंड तो करो, बिना मतलब के बेधड़े कभी इधर भागे कभी उधर भागे कभी उधर भागे, बस भागते चले गए, जहाँ रुक जाएंगे थक जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो हफ्ते हफ्ते वापस आ जाएंगे। चीज़ों को सब समझो कि आपके पास्ट कर्म को भी आपको समझना है, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास कोई ना कोई काम चला आ रहा है, वो बाहर के कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, यानी कि अब्रॉड की, ठीक है। यहाँ के अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपकी तरफ आते हुए, तो ग्रैब कर लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। मना मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लाभ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ कोई बाहर का कोई ना कोई आपके लिए जो है काम होता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे गुरु मंत्र में आपको गुरु क्या बोलते हैं, देखो कितनी बार क्या होता है, कोई काम करना होता है ना तो हम इंतज़ार करते रहते हैं, हाँ अभी ये हमें बताएगा तब हम उस काम को करेंगे, अब ये हमें कुछ कहेगा तब हम इस काम को करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अरे अगले ने तो मुझे कहा नहीं, हो सकता है अगले बंदे ने उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया हो कि आपको ये काम आता है, आप उस चीज़ के अंदर जो है हमारे पास आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मेन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि हो सकता है आपको पहले भगवान इसलिए छोड़ रहा हो कि आप अपने मुंह से कहो जी हाँ जी मैं ये काम करने के काबिल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, आपके पास इसके लायक कोई काम हो या कुछ हो या मेरे रिलेटेड कोई बात हो तो वो मुझे आप बताइए। तो इसके अंदर अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप पहले अप्रोच कर लोगे तो कोई ईगो थोड़ी डाउन हो जाएगी, इस चीज़ में कुछ नहीं। तो देखो हर एक रूप में ईश्वर है, ठीक। अगर आपके साथ कोई लड़ रहा है तो भी वो भगवान है, अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो भी वो भगवान ने भेजा हुआ बंदा है जो आपके साथ गलत करके चला गया। अब उसने गलत पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आपके साथ किया है, या अब उसकी साथ आपकी कनेक्टिविटी खत्म होने वाली है, तभी आप इति करते जा रहे हो कि उसको मुक्ति मिले उस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कितनी बार हमें उस चीज़ से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। जीव में, जंतु में, ये नहीं जानवर देखा तो उसे मार दिया, जो मतलब ये सब नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है हर एक कण कण में जो है ईश्वर समाये हुए हैं। वही सोच के अपने फैसले लेना, गलत फैसला मत करना, क्योंकि अगर आप किसी के साथ छल कपट करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ रिजल्ट भी आपको आगे अपने आप ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।